मिडिल हाउसवाइफ अपने घर को साफ़ सुथरा बनाने में कोई कमी नहीं करती। वो भी अपने घर को सुंदर बनाने के लिए पूरी मेहनत करती रहती है ताकि उसका घर भी शीशे जैसा चमके। मगर जो लोग फैमिली से होते हैं ना, उन हाउस मेकर के पास काम बहुत होता है पर टाइम कम, इसलिए वो पूरा दिन घर संवारने में नहीं लग सकती। तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग के 7 बज गए हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और उसके बाद जो सबसे पहले मैं आई हूँ, रूम में आई हूँ, तो फटाफट से रूम में बेडशीट मुझे चेंज करनी थी, तो फटाफट से यहाँ बेडशीट चेंज कर लेंगे क्योंकि 2 दिन हो गए थे मैंने बेडशीट चेंज नहीं करी थी। और वैसे भी मॉर्निंग के टाइम हाउसवाइफ के पास सबसे ज़्यादा काम होता है और वो तो मॉर्निंग में इतना काम होता है कि मतलब टाइम इतना लग जाता है। अगर हम लेट उठे ना तो उस दिन तो हमारा टाइम 12 बजे से पहले बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। तो चलिए यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर ली है और जो ब्लैंकेट थे वो मैंने यहाँ पे जगह कम है तो मैंने अच्छे से तय लगा के उसको एक कॉर्नर में यहाँ पे टेबल रखा है, मैंने उसमें रख दी हैं सब अच्छे से तय लगा के। तो चलिए आ गई हूँ मैं दूसरी साइड में और यहाँ पे आप ड्रेसिंग की हालत देख रहे होंगे क्योंकि जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तब तक काम होता ही नहीं है, क्योंकि जो सामान बिखरा हुआ होता है उसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है और जब बच्चे स्कूल जाएंगे उसके बाद ही हमें टाइम मिलता है। तो चलिए फटाफट से सारे सामान को अच्छे से अरेंज कर लूँगी मैं और उसके बाद अपना ड्रेसिंग को अच्छा सा लुक मिल जाएगा। कहने के लिए तो वैसे हस्बैंड ड्यूटी करते हैं पर वाइफ भी कोई कम ड्यूटी नहीं करती है, वो भी अपने घर की सबसे बड़ी ड्यूटी करती है क्योंकि वो पूरे घर का ख्याल रखती है, छोटे से बड़ों तक का ध्यान रखती है। अगर घर में कोई बीमार हो जाए ना तो वो जल्दी टेंशन में भी आ जाती है क्योंकि वो सबसे प्यार करती है, ऐसी होती है हाउसवाइफ। इसलिए सभी हाउसवाइफ को दिल से सैल्यूट है। तो चलिए यहाँ पे आ गई हूँ मैं कंप्यूटर टेबल के सामने और यहाँ पे कर लेंगे अच्छे से क्लीनिंग, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी जगहों पे जो कॉर्नर में होते हैं सामान हमारे, उनमें धूल काफ़ी जल्दी जम जाती है। इसलिए वहाँ पे अगर हम क्लीनिंग नहीं करेंगे तो धूल की मोटी परत भी जम सकती है। तो इसलिए हमें अपने जो घर के छोटे छोटे काम होते हैं और छोटी छोटी जगहें होती हैं वहाँ हमेशा क्लीनिंग करने का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मेरी कंप्यूटर टेबल में अच्छे से क्लीनिंग हो गई है और यहाँ पे जो बच्चों की बुक्स हैं उनको भी अच्छे से मैं अरेंज कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरा जो रूम है मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और क्लीन करने के बाद बिल्कुल घर ऐसा शाइन करता है तो मन दिल से ही खुश हो जाता है। तो चलिए आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में और यहाँ पे मैंने फटाफट से दरी उठाई और जो बच्चों ने दरवाजे में कपड़े टांगे हैं उनको भी साइड किया, क्योंकि दरवाजे में कपड़े टंगे हुए अच्छे नहीं लगते हैं, तो उनको निकाल के हैंगर में दरवाजे के पीछे रख देंगे। तो चलिए यहाँ पे जो खिड़की है उसमें भी हम कितने बार खिड़की का यूज़ टेबल समझ के उसमें सामान भर देते हैं और कहीं से आके मैं भी खुद भी पर्स रख देती हूँ और वहीं रह जाता है। तो उनको इस तरीके से भी हमको अपने घर को नहीं रखना चाहिए। अपने घर को ऑर्गेनाइज रखना है तो जो सामान जहाँ रहता है उसको वहीं रखना चाहिए और इस तरीके से ना रखें। तो चलिए चलते हैं फ्रिज की तरफ। फ्रिज के ऊपर भी हम कई सामान ऐसे रख देते हैं कि किचन में कई सामान ऐसा होता है जो जल्दीबाजी में हम फ्रिज के ऊपर ही रख देते हैं, क्योंकि फ्रिज के ऊपर भी काफ़ी स्पेस होता है जो हम इसलिए हम छोटा मोटा सामान जो होता है वो फ्रिज के ऊपर रख देते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि किचन हमारी ऑर्गेनाइज तब रहेगी जब हम छोटी छोटी जगहों को भी ऑर्गेनाइज करके रखें। तो यहाँ पे फ्रिज से सब सामान हटा के मैंने उसको एक सुंदर लुक देने के लिए एक पॉट रख दिया है और आप देख सकते हो फ्रिज का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो चलिए लगा लेते हैं फटाफट से झाड़ू, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा काम हमारे लिए हल्का हो जाता है। और एक हाउसवाइफ अपने घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए अपने घर में छोटे मोटे काम जो होते हैं वो करती रहती है, पर उसके बावजूद भी हमारे पास काम रहता ही है, क्योंकि घर के काम ऐसे होते हैं ना कभी ख़त्म नहीं होते। अगर हम यहाँ से दूसरे रूम में भी चले जाएंगे तो वहाँ भी बहुत सारा काम पेंडिंग रह जाता है और किचन में चले जाओ तो किचन में भी कहीं ना कहीं काम रह ही जाता है। तो इसलिए जितना हमसे होता है उतना अपने अपने आप से काम करते रहिए और
बिल्कुल भी मतलब ये नहीं कि हम काम करे जा रहे हैं और आराम ना करें। आराम करना भी बहुत ही ज़रूरी है सेहत के लिए। इसलिए काम तो इंसान के पास हमेशा ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा ये काम। तो इसलिए अपना ध्यान रखते हुए अपना काम उसी हिसाब से करें। घर की देखभाल एक हाउसवाइफ़ कभी भूलती नहीं है कि उसे अपना घर का काम किस तरीके से करना है। तो चलिए, यहाँ पे मेरा झाड़ू भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए सीधा अब जाते हैं किचन में, क्योंकि किचन में भी काम बहुत रह जाता है। पर जब भी आपने कभी देखा होगा कि हम किचन में कुकिंग करते हैं ना, तो उसके बाद पूरा किचन ऐसे बिखर जाता है, ऐसा हो जाता है किचन की हालत जैसे कि कब से हमने अपनी किचन क्लीन नहीं की होगी। तो यहाँ पे जितना भी हम कुकिंग करते हैं, कुकिंग करते समय सारा सामान जो होता है वो काउंटर टॉप में रखना ही पड़ता है। और हम कितना भी साफ़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो फिर हो ही जाता है। क्योंकि कुकिंग ऐसा काम है जिसमें हमें एक या दो सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती, 3600 सामान की ज़रूरत पड़ती है और बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से सामान ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो हमें काउंटर टॉप में रखना ही पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पे जितना सामान मुझे चाहिए है वो तो मैंने अभी रख दिया है काउंटर टॉप में, और फटाफट से कट कर लूँगी मैं। यहाँ पे रखे हैं मैंने टमाटर और हरी मिर्च धो दी है, और इन दोनों को एक साथ चॉपर कर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने प्याज कट कर लिए हैं, और उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च भी अच्छे से कट कर लूँगी, चॉप करके रख दूँगी। क्योंकि जब हम कुकिंग करेंगे, खाना बनाऊँगी मैं, तो उसके बाद सीधा इन सामानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनको मैं साइड रख दूँगी, और जो धोने वाले बर्तन हैं उनको सिंक में डाल दूँगी। तो चलिए, ये भी हो गया है। टमाटर भी अच्छे से कट हो गए हैं, इनको निकाल दूँगी मैं एक प्लेट में, और सबको एक सामने रख दूँगी। जो मुझे कुकिंग में सामान चाहिए उनको एक सामने रख दूँगी, ताकि मुझे मेरा टाइम जो है वो वेस्ट ना होते हुए फटाफट से मैं सब्ज़ी चढ़ा दूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सब टमाटर भी कट कर लिए हैं, प्याज भी कट कर लिया और हरी मिर्च भी कर ली है। और अब बना दूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि सब्ज़ी में अदरक लहसुन का पेस्ट ना बना के डालो तो सब्ज़ी में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता है। तो फटाफट से जो मेरे पास ये छोटा सा ईमान दस्ता है, तो इसमें मैं फटाफट से कूट दूँगी उसमें, और फटाफट सब्ज़ी बनाऊँगी। तो चलिए, यहाँ पे हमारा सबका ब्रेकफास्ट हो गया है, और किचन की हालत आप देख सकते हैं। कुकिंग करने के बाद किचन की हालत कितनी बुरी हो जाती है कि उसको साफ़ करना मुश्किल हो जाता है और काम बढ़ जाता है। तो चलिए, फटाफट से करते हैं अपनी क्लीनिंग, क्योंकि किचन साफ़ नहीं रहेगा तो बहुत ही बेकार लगता है। तो यहीं पे मुझे थोड़ी सी प्यास लग गई थी, तो मैंने सोचा पहले पानी पी लूँ, उसके बाद कुकिंग करूँगी। क्योंकि सर्दियों का टाइम आ गया है और पानी पीने का टाइम ही नहीं मिलता है, और वैसे भी ठंड लगती है, पानी पिया ही नहीं जाता है सर्दियों में। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने सोचा जब किचन में आई हूँ तो पानी पी लेते हैं। थोड़ा गुनगुना पानी किया और पानी पी लिया। तो चलिए, यहाँ पे किचन की अब अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं करूँगी, जो बर्तन धोने वाले हैं उनको सिंक में डाल देंगे, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा सामान है उनको उनकी जगह पे सेट कर देंगे। क्योंकि वो यहाँ पे पड़े रहेंगे तो हमारा जो काउंटर टॉप है वो वैसे ही भरा हुआ लगेगा। तो फटाफट से पहले उन सामानों को साइड कर दूँगी, उनको उनकी जगह पे सेट कर। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अपने गैस की भी अच्छे से क्लीनिंग कर ली है, और गैस के ऊपर जो टाइल्स होती है वहाँ खाने के जो भाप जाता है उससे भी वहाँ चिकनाई हो जाती है, वो भी अच्छे से साफ़ कर दी है। और काउंटर टॉप भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और जो कंडी में बर्तन रह गए हैं रात के, उनको अच्छे से लगा दूँगी, क्योंकि कंडी खाली हो जाएगी। और जो सिंक में बर्तन है उनको फटाफट से धो लेंगे, क्योंकि सिंक में बर्तन रहेंगे और अभी हम फिर चाय बनाएंगे मम्मी के लिए, तो फिर सिंक फिर से फुल हो जाएगा। तो इसलिए जब भी बर्तन थोड़े थोड़े भी हों, अगर हम चाय पीते हैं उस टाइम बर्तन हो जाए तो उनको हैंड टू हैंड धो दें, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो सिंक हमारा फुल हो जाता है। तो यहाँ पे तो ये ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं, इसलिए ये ज़्यादा हो गए हैं, तो इनको फटाफट से धो दूँगी मैं।
और जो ब्रेकफास्ट में बड़े बर्तन होते हैं उनको मैं पहले निकाल देती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कंडी में थोड़ा स्पेस बन जाता है छोटे बर्तन रखने का। और छोटे बर्तन से पानी लेट में निकलता है, इसलिए मैं उनको उसमें सूखने के लिए रख देती हूँ तब तक, जब तक मतलब दिन के बर्तन ना हो जाए। तो चलिए यहाँ पे मैंने जो कप हैं उनको अलग से धो के साइड में रखे हैं, क्योंकि उनकी जगह भी अलग है और कंडी में रखने से वो टूट ना जाए, तो इसलिए वो मैंने धो के साइड में रख दिए हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने सब बर्तनों को अच्छे से धो दिया है, और जो सिंक है उसको भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि सिंक ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो गंदा अच्छा नहीं लगेगा। तो फटाफट से सिंक की भी अच्छे से क्लीनिंग कर लेंगे। जैसे हम बर्तनों को चमकाते हैं वैसे हमको सिंक भी चमका के रखना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे सिंक भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो चलिए यहाँ पे मैंने अपनी पूरी किचन काउंटर टॉप को अच्छे से चमका दिया है, और आज की वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। तो चलिए गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।